अभी नई योजना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफी बच्चे हमारे काफी दूर से आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम। कल हम लोगों ने डाइस चैप्टर पे काफी कुछ स्टडी की हुई है और उसी के आगे आज हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कल तो घर पे जाकर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया हुआ करवाया था कि कोई भी सिंगल डाइस है तो आप कैसे जानोगे कि वो डाइस हमारी जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। और 3 टाइप भी आपको बताए हुए थे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब देखिए आज हम जो आपको डाइस के क्वेश्चंस देंगे या क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो उसमें 2 से हम ज्यादा डाइस, यानी कि हम 3 डाइस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 4 डाइस भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, मोर देन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमने आपको केस 1 और केस 2 बताया, केस 1 हमारा क्या था कि जब हमारे पास में 2 डाइस हो और उन दोनों डाइस में एक वैल्यू कॉमन हो, एक वैल्यू में एक नंबर कॉमन हो सकता है, कोई अल्फाबेट्स कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन हो सकता है, तो हम कैसे आंसर्स देंगे। एंड जब हमारे पास में 2 डाइस है और उन दोनों डाइस में 2 वैल्यू कॉमन होंगी, इस पे बेस्ड भी हमने आपको क्वेश्चंस बताए हुए। तो आगे जब हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे तो उन्हीं दोनों से ही रिलेटेड वो आप आंसर्स दे पाएंगे अगर टाइप 1 और टाइप 2 पर आपकी कमांड अच्छी होगी, क्योंकि जो सॉल्विंग होगी उन्हीं को बेस करके हम सॉल्व करेंगे। पहले हम एक आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं 2 डाइस पर, और उम्मीद है आप में से सभी लोग आंसर्स भी इसके अच्छे देंगे, क्योंकि ये टाइप हम लोग कल पढ़ चुके हैं। बोर्ड ये हमारा ग्रीन है, चौक भी ग्रीन आ गई है। पीछे विजुअलिटी डाइस दिख रही है, 2, 1, 5 एंड 5, 3 एंड 6। अब ये देखिए हमारा ये केस 1 आपको दिख रहा होगा, कल हम लोग इसकी स्टडी कर चुके हैं। क्यों ये केस 1 इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 डाइस हैं और इन दोनों डाइस में एक वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है और वो वैल्यू हमारी क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसको हम डाइस को अगर हम बोले कि आप इस डाइस को ओपन कर सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, यस। एंड आंसर्स क्या होंगे, आप दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं, ना करें तो भी आप आंसर्स दे सकते हैं। क्या इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए किसी को आंसर देने में कोई प्रॉब्लम है इसका? नहीं प्रॉब्लम होगी। तो जरा बताइए इसके क्या क्या आंसर्स होंगे। 2 का 6, 2 का 5, 1, 5, 6 एंड 3। यहाँ पर रीडेड नंबर हमारा क्या है, जो हमको नहीं दिख रहा, वो हमारा रीडेड नंबर वो क्या है, 4 है। जो कॉमन नंबर है वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, रीडेड नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। यानी घर पे जाके आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की हुई है। ये तो हो गया हमारा केस 1। अब इसी के आगे हम देखते हैं केस 2 और फिर हम आपको 3 या 4 डाइस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। जब हमारे पास में 2 डाइस हो और उन दोनों डाइस में सेकेंड टाइप हमारा क्या बोलता है, 2 डाइस हो तो दोनों डाइस में 2 वैल्यू कॉमन हो, देन हमारा क्या टाइप हो जाएगा, सेकेंड टाइप हो जाएगा 2, 4, 6 एंड 6, 2, 1। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू कॉमन है, इट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिख रही है, 2, 6 वैल्यू हमारी क्या है, कॉमन। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 4 एंड यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1। ये एक दूसरे क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएंगी। अगर 4 के अपोजिट पूछा जाएगा तो देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। बट अगर हम 2 के अपोजिट पूछे तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे रीडेड नंबर क्या है, 3 एंड 5। तो 2 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 3 और 5 एंड 6 के अपोजिट अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और 5। अगर हम 5 के अपोजिट बात करें क्या हो जाएगा, 2। 5 के अपोजिट बताइए क्या होगा, एनी प्रॉब्लम।
डाइस क्वेश्चन। अब देखिए आगे हम आपको जो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं वहां पर हम आपको पहले 3 डाइस पे प्रॉब्लम बताएंगे, फिर डाइस बढ़ाएंगे, 4 हो जाएंगी, 5 भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी आपने देखा होगा मैंने 1 डाइस पे क्वेश्चंस बताए आपको, 2 डाइस पे क्वेश्चंस बताए। किसी भी नोटबुक की हमें नीड नहीं पड़ी, जो मेरे मन में वैल्यू आई वो मैंने पुट कर दिया और मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। सबके आंसर भी सेम आ रहे हैं। ऐसा तो था नहीं कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत बनाया, आप में से कोई बोला हो कि मैम क्वेश्चन की डिजाइनिंग गलत है, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। बट अब जब हम 2 से ज्यादा डाइस लेंगे तो हमें क्वेश्चन की डिजाइनिंग पहले से करनी होगी। क्यों करनी होगी? कि अगर हम तुरंत वैल्यू पुट कर देंगे तो हो सकता है 6 के अपोजिट आपका कुछ और आंसर आ रहा हो, और यहाँ से कोई सॉल्व करे तो 6 के अपोजिट कुछ और आंसर आ जाएगा। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन की डिजाइनिंग को सेट करना होगा। अब एक रफली हम आपको आइडिया दिए दे रहे हैं कि आप जब मैक्सिमम डाइस होगी तो उससे घबराएंगे नहीं कि हमने तो 2 डाइस में प्रॉब्लम सॉल्व किया, मेरे सामने 5 डाइस आ गई हैं, इनको करने का प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस वही होगा, केस 1 एंड केस 2 से ही रिलेटेड आपका प्रोसेस होगा, उसी वे में आपको आंसर देना होगा। बट उस वे को आप कैसे यहाँ पे फुलफिल करेंगे जब हमारे पास में मैक्सिमम डाइस होगी वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन ले लें। बेटा लाइट चली गई, डोर खोल दीजिए पीछे वाला। अब देखिए 3 डाइस पर हमारे पास में क्वेश्चन है, बहुत केयरफुल पहले समझ लेंगे और फिर आप आंसर देने लगेंगे। ये आपके सामने 3 डाइस हैं और इनमें जो वैल्यू है 5, 1, 4, 6, 1, 5, 3, 2 ये है आपके पास में वैल्यू। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं विच नंबर विल कम। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सॉल्विंग करेंगे कि आपको पेन की नीड ना पड़े और आपका आंसर भी राइट है। तो सबसे पहले तीनों डाइस पे जो नंबरिंग दी गई है उसको आप बहुत केयरफुल देखिए। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था कि क्वेश्चन को बहुत प्यार से आपको देखना होगा, घूर के देखेंगे तो डर जाएगा, ठीक है, और फिर नहीं आएगा आंसर। तो जब आप केयरफुल इसमें देखेंगे तो देखिए हो सकता है प्रॉब्लम आपकी केस 2 से सॉल्व हो जाए, तो केस 2 से सॉल्व हो जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, और हो सकता है केस 2 से ना सॉल्व हो तो केस 1 से आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। मैंने आपको अपोजिट के अकॉर्डिंग आंसर निकाल देना होगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 के अपोजिट पूछा गया तो हम इन तीनों डाइस में सबसे पहले ये देखेंगे क्या इन तीनों डाइस में 2 डाइस ऐसी हैं जहाँ पे 2 वैल्यू कॉमन हो रही है। तो क्या ऐसी 2 डाइस हैं जहाँ पे वैल्यू कॉमन हो रही है? अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1, 4 यहाँ पर कॉमन है, 1, 4 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पे आंसर क्या निकल रहा है? 5 के अपोजिट 6 निकल रहा है। बट एग्जाम में आपको तो ये बताना नहीं है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पेपर में आपको क्या बताना है? 3 के अपोजिट क्या बताना है? 6 बताना है। तो फिर आगे देखिए क्या किया जाएगा। अब गौर करिए, अगर हम सरफेस देखें, केस 1 में मैंने सरफेस पे भी आपको बताया था सरफेस एंड वैल्यू बोथ इज कॉमन, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, करना है कुछ नहीं, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और थर्ड डाइस को देखें, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को देखने पर 5 वैल्यू जो है उसका सरफेस एंड वैल्यू बोथ इज कॉमन। इस डाइस को आप गौर से देखिए और आई थिंक अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है? कॉमन है। आप देखिए 1 के अपोजिट क्या हो गया? 3 हो गया। 4 के अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। अब 5 चूंकि कॉमन नंबर है तो हमने क्या आपको बताया जो कॉमन नंबर होगा वही पे हिडन नंबर है, बताया था। तो 5 यहाँ पे क्या है? कॉमन है। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी 5 के अपोजिट क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। आंसर भी आपका चेक हो रहा है और आपका आंसर मिल भी गया। आपको क्या मिल गया? 3 के अपोजिट क्या गया? आपका आंसर क्या हुआ? 3 के अपोजिट। तो देखिए यहाँ पर आपने 2 चीजें सीखी। एक तो आपने क्वेश्चन अपना चेक कर लिया कि क्वेश्चन हमारा क्या है? सही है, और दूसरा आंसर किस वे में हमें निकालना है वो भी आपने आंसर निकाल लिया। तो क्या यहाँ पे कोई पेन की नीड पड़ रही है?
आप गौर से क्वेश्चन को देख लीजिए और तुरंत आपकी क्या हो रही है, सॉल्व। ठीक। और दूसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 डाइस दी गई हो, तो कभी कभी क्वेश्चंस की डिजाइनिंग भी गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन की डिजाइनिंग जब गलत होगी तो आपका कुछ और आंसर आएगा, पीछे से कुछ और आंसर आएगा, वो भी हम आपको बताएं कि आप कैसे समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन हमारा राइट है या फिर रॉन्ग है। एक दो क्वेश्चन आपको रॉन्ग पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे, आप जाने तो कि ये क्वेश्चन क्या है, इसकी डिजाइनिंग क्या है, रॉन्ग है। अगर राइट क्वेश्चन होगा, किसी भी वे से हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस टाइप में मैंने 2 तरीके से आपको आंसर निकाले और दोनों तरीके से आंसर क्या निकले, सेम निकले। उसका ये प्रूव हो रहा है। डाइट निकाला था 5 के अकॉर्डिंग 6 निकल रहा था। किस डाइट से निकाला था ये हमने, फर्स्ट और सेकंड डाइस। यहाँ पर 5 डिफरेंट था, यहाँ पर 6 डिफरेंट था, 5 के अपोजिट 6 हो गया। और फिर देन सारे आंसर्स चेक करके आपने इसकी प्रूविंग भी दे दी कि क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट है। एनी प्रॉब्लम? तो बस हम लोग इसी प्रोसेस से करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 3 डाइस थी, 4 भी हो जाएंगी, 5 भी हो जाएंगी, तो नो प्रॉब्लम। प्रोसेस आपको टाइप 2 अपनाने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? आगे बताएं, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए, क्योंकि कल कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां तक मेरा मानना है। और आज हम आपको ओपन डाइस को भी क्लोज करना सिखाएंगे। अभी आप वर्क किस पे कर रहे हैं, आपकी क्लोज डाइस पे, सारी क्लोज डाइस पे वर्क करवा रहे हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं, ओपन करके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बताएंगे, ओपन से क्लोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस सबकी सही बन रही है? बहुत कम लोगों ने आंसर दिया। मैंने पूछा डाइस सबकी सही बन रही है? 2 4 3 1 4 2 एंड 3 4 6। यहाँ पर आपको बताना है 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। आंसर ना बोला करिए, जिसका आंसर आ जाए हाथ सिर्फ ऊपर किया करिए, ताकि बगल वाले को भी चांस मिले सॉल्व करने का। अपने अपने आंसर्स नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, आंसर कोई बोलेगा नहीं। इन दोनों डाइस में अगर हम गौर से देख रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 2 हमारी फर्स्ट डाइस में है एंड 4 2 ही हमारी सेकंड डाइस में है। बट इसकी सॉल्विंग से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर भी हम आंसर क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं। 2 4 यहाँ पर है, 2 4 यहाँ पर है, यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 के अपोजिट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब आगे देखें, सेकेंड और थर्ड पे गौर करें। यहाँ पर देखिए सरफेस हमारे कॉमन है। अगर सरफेस कॉमन मिल जाते हैं, वैल्यू एंड सरफेस बोथ इज कॉमन, तो सारी प्रॉब्लम रिमूव हो गई कि नहीं हो गई, सारे आंसर्स मेरे निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 4 के अपोजिट क्या हो गया, जो हमारा लीडर नंबर है, लीडर हमारा क्या है, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5। प्लस देखिए 3 के अपोजिट 1 आपने पहले निकाला हुआ था, तो इससे ये भी प्रूविंग हो रही है कि आपका जो क्वेश्चन है वो भी राइट है, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग सेम ही आंसर निकल रहे हैं। क्लियर? 3 के अपोजिट 1 आपका यहाँ से आ रहा था एंड सेकंड थर्ड से सॉल्व करने पे आपके सारे आंसर्स आ गए। आप ऐसे सबका यही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
3, 5 एंड 2, 4, 3। ये आपके सामने 3 डिजिट पर क्वेश्चन, 3 डाइस पर क्वेश्चन। और यहां पर आपको बताना है 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। आंसर मत बोले, सिर्फ हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छी बात, इतना फास्ट आप लोग आंसर दे रहे हैं और यही हमको स्पीड चाहिए थी। फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि लास्ट तक आप लोग बहुत स्मार्ट हो जाएंगे और बिना पेन के ही आप आंसर देने लगे। दे लगे कि नहीं दे? यही बात मैंने बोली थी। 6 का अपोजिट क्या गया, 3 का अपोजिट क्या गया, 6।